हेलो फ्रेंड्स, केआर स्टडी लैब में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिन हम 2 से विभाज्यता का नियम पढ़ लिए थे। आज हमें पढ़ना है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले इसके हम देखते हैं ये कहता क्या है। तो इसका डिफिनीशन होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। यही कहता है मेरा 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे अगर हमें समझना है अच्छे तरीके से तो एग्जाम्पल समझते हैं, तभी हमें विभाज्यता का नियम अच्छे से समझ में आता है। जैसे हम लिख दिए 6 3 और यहाँ पे लिख दिए 6। ओके, अब देखिए यहाँ पे 6 यानी कि 6 से 36 लिखा है। कह रहा है संख्या के अंकों का योग। ये क्या है? संख्या है 6 से 36। अंक क्या है? ये 6 है, ये 3 है, ये 6 है, ये अंक है। अब इन सभी अंकों को क्या करेंगे? अंकों का योग का मतलब होता है जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ओके, योग का मतलब ही होता है जोड़, यानी कि जोड़ देना इसको। तो ये संख्या का अंक है तो एक पहले इसको जोड़ेंगे तो 6 + 3 + 6। अब ये संख्या का योग जो होगा 3 से विभाजित होगा, तब ये पूरा संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित होगी। अब इसको देखते हैं ये 3 से विभाजित होता है कि नहीं। जब इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9 9 6 15, यानी कि 15 आया। अब 15 में हम 3 से भाग देंगे, 3 से भाग दे देंगे। अगर पूरे तरीके से कट गया 15, मतलब पूरे तरीके से कट गया, 5 आ गया। अब क्या होगा? ये 6 से 36 जो है ना, 6 से 36 ये क्या होगा? 3 से विभाजित होगी, यानी कि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 6 से 36 को एक बार क्या करते हैं, 3 से भाग देकर देखते हैं पूरे तरीके से कट रहा है कि नहीं। ये मेरा जो बताने का तरीका है ये सही है या नहीं। ओके, तो 3 से हम भाग देंगे तो 3 दूना 6 कट जाएगा। ये 3 को यहाँ पे उतार देंगे, 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3 कट जाएगा। 6 को यहाँ पे उतारेंगे, 3 दूना 6, ये भी क्या हो गया? कट गया। यानी कि 212 बार में 3 से कट गया, यानी कि 6 से 36 क्या है? 3 से पूरे तरीके से कट जा रही है। इसमें कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है। तो इसका मतलब मैंने जो बताया, कितना भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, उसके जैसे मान लीजिए अगला हम दे देते हैं एग्जाम्पल दूसरा। एग्जाम्पल में दूसरा आपको दे देते हैं 6 9 5 1। ओके, अब इसको देखना है कि ये कटने वाला है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम आपको बताए थे इन सभी को जोड़ेंगे आपस में, बीच वाला अंक को 6 + 9 + 5 + 1 इसको जोड़ दिए। आधे 3 से फिर भाग देंगे तो 6 रुपया 9 रुपया 15 रुपया 15 रुपया 5 रुपया 20 रुपया 20 रुपया 1 रुपया 21 रुपया, यानी कि 21 हुआ। अब क्या करेंगे, अंकों को जोड़ दिए, उसके बाद से 3 से भाग देंगे। अगर ये 3 से पूरा कट गया, शेषफल नहीं बचा, तब ये 6951 जो है 3 से कट जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 21 को 3 से कटाया, कट गया। इसका मतलब 6951 जो है ये क्या होगा? 3 से, यानी कि 3 से विभाजित होगी। विभाज्यता के नियम को फॉलो करेगा, विभाज्य होगी। ओके, नहीं विश्वास होता है, अगर समझ में नहीं आता है तो एक काम करते हैं, हम इसी को हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 6951, इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूना
6 कट गया, 9 उतार दिए, 3 3 9 कट गया, 5 उतार दिए यानी कि 3 एकम 3, 5 में 3 जाएगा 2 आएगा और ये यहाँ पे उतर जाएगा। अब 3 के पारा 7 आप पढ़ेंगे तो 21 आएगा और ये पूरा कट जाएगा। यानी कि 6951 क्या है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 6951 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित यानी कि पूर्णतः विभाजित होगी या पूर्णतः विभाज्य है। ओके, ऐसे ही हम लिखेंगे। अगला हम क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल फिर से हम ले सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई भी टॉपिक बताएं तो आप लोग को उससे देख पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 9999। तो क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इन संख्याओं की संख्या इस संख्या के अंक को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो 9 9 18 18 9 27 27 9 36, 36 में 3 से भागा देंगे तो कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूना 6 12 आया। यानी कि ये पूर्णतः विभाजित हो गया ना, तो ये क्या होगा, ये 9999, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगी, किससे, 3 से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन हम एक बार डिवाइड करके फिर से एक बार आपको बता देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे देखेंगे 3 3 9 कट गया, 9 उतरेगा, 3 3 9 ये भी कट गया, ये 9 उतरेगा यहाँ पे, 3 3 9 ये भी कट गया, ये 9 उतरेगा यहाँ पे, 3 3 9 ये भी कट गया और उतर गया। आए बात समझे? तो ये हुआ मेरा सही। अब देखिए काम करते हैं, चलते हैं हम थोड़ा सा आगे, ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः 9999 3 से पूरी तरह विभाज्य है या पूर्णतः विभाज्य है। अगला देखिए, मान लीजिए हमको क्वेश्चन दे दिया ऐसे करके कि ध्यान दीजिए, आपको 4 ऑप्शन दे दिया, 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होगी। 4 ऑप्शन नहीं, हम आपको 2 ही ऑप्शन देते हैं। पहला ये हो गया 6951 और दूसरा ये हो गया 745। अब देखिए, इसको हम देखेंगे ये विभाज्य है कि नहीं। तो हम बताए थे कि क्या करना है, अंकों को जोड़ कर 3 से भाग देना है। ये देखिए 6 9 15 15 5 20 20 1 21, यानी कि ये क्या है, 3 से विभाज्य है। क्यों? क्योंकि 21 है, 21 में 3 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो ये भी क्या है, ये 6951 भी क्या है, 3 से पूर्णतः विभाज्य है। आया बात समझ में? लेकिन वही ध्यान दें इसको, तो इनको भी हल करेंगे तो पहले क्या करेंगे, अंकों को जोड़ेंगे। 7 + 4 + 5 तो 7 4 11 11 5 11 5 16 16 में जब 3 से भाग देंगे तो 3 5 15, यानी कि 3 5 15 शेषफल बढ़ जा रहा है। देखिए यहाँ पे 3 से भाग देंगे 16 में, 16 में 3 से भाग देंगे तो ये पूरे तरीके से नहीं कटेगा, इसका शेष क्या बचेगा, शेष 1 बच जाएगा। तो ये पूरे से नहीं कट रहा पूरे तरीके से 3 से, तो ये जो संख्या है 745 ये क्या हुआ, 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। देखते हैं, 3 से भाग देते हैं 745 में। देखिए 3 दूना 6, 7 में 6 गया 1 4 उतरेगा, 3 चौका 12, 4 में से 2 गया 2 5 उतारेंगे, 3 8 24, 5 में 4 गया 1, यानी कि ये क्या हुआ, ये मेरा शेष बच गया ना। हमको शेष नहीं बचना चाहिए, अतः हम लिख सकते हैं अतः 745
3 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा या नहीं है, नहीं होगा या नहीं है। ठीक है, इतना बातें आप लोग को समझ में आई होगी। तो फिर से हम एक बार आप सभी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे KR स्टडी लैब को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। समझ में आया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।